दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल चुका है। वेतन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। जी हाँ, आप लोगों का वेतन में बहुत ही बड़ा बढ़ोतरी होने वाला है, यह सही सुन पा रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 8 पे कमीशन। देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे संकेतों के अनुसार अष्टम वेतन आयोग 8 पे कमीशन शीघ्र ही घोषित किया जा सकता है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे जनवरी 2026 से प्रभावी बनाया जा सकता है। वेतन आयोग की आवश्यकता और महत्व। वेतन आयोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिन्होंने लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में सप्तम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो 2016 से प्रभावी है। महंगाई दर में निरंतर वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए अब तक नए वेतन आयोग की मांग तेज हो रही है। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि और प्रक्रिया। सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही आयोग की समिति का गठन हुआ है। सरकार को पहले आयोग के कार्यक्षेत्र, टर्म ऑफ रेफरेंस को निर्धारित करना होगा, जिसके बाद विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इसके कार्यान्वयन में विलम्ब होता है तो कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार बकाया राशि के रूप में संपूर्ण वेतन अंतर का भुगतान किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि का आधार। वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन वृद्धि का आधार होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अष्टम वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपया और 18,000 रुपया है तो 3.0 के फिटमेंट फैक्टर के साथ यह 54,000 रुपया हो जाएगा। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए, यातायात भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल वेतन में और भी अधिक वृद्धि होगी। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ। 8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र सरकार के सभी के कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वह समूह घ, ग्रुप डी का कर्मचारी हो या उच्च पदस्थ अधिकारी। सभी को इसका फायदा होगा। हालांकि राशि के दृष्टिकोण से उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों का वेतन अधिक बढ़ेगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सभी को समान लाभ प्राप्त होगा। पेंशन भोगियों के लिए राहत। वेतन आयोग का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ाई जाएगी। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों को भी समानुपातिक लाभ मिलेगा। विधवा पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे इन परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। नई वेतन संरचना की संभावना। अष्टम वेतन आयोग के साथ वेतन संरचना में कुछ नवाचार भी देखने को मिल सकता है। छठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था लाई गई थी, जबकि 7वें में पे मैट्रिक्स सिस्टम शुरू किया गया था। इस बार डिजिटल तकनीकी का उपयोग करते हुए एक अधिक सरल और पारदर्शी व्यवस्था लाई जा सकती है। इससे प्रमोशन, वेतन वृद्धि और बकाया राशि की गणना में आसानी होगी। आर्थिक प्रभाव और लाभ। निस्संदेह जब लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, परंतु अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह व्यय एक प्रकार का निवेश है। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उपभोग में वृद्धि से व्यापार और उद्योग को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार को भी कर्मचारियों से बेहतर कार्य प्रदर्शन की अपेक्षा होगी।
डिजिटल तकनीक और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और जनता के अनुकूल बनाया जा सकता है। युवाओं के लिए नई संभावना की जानकारी आप लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।